माकन और खड़गे आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। 12 बजे का समय मुकर्रर है। दोपहर 12 बजे सोनिया गांधी से मिलने के लिए खड़गे और माकन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बतौर पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर जयपुर भेजे गए थे माकन और खड़गे, लेकिन कुछ ज्यादा हाथ लगा नहीं। विधायकों ने बात करने से इनकार कर दिया। 1-to-1 बातचीत किसी से हो नहीं पाई। कल भी मुलाकात हुई थी लौटने के बाद। अब ये जो धर्म संकट है, इस धर्म संकट की जो लिखित रिपोर्ट है वो माकन और खड़गे आला कमान को यानी सोनिया गांधी को सौंपेंगे। और इस पल का सभी को इंतजार है कि आला कमान का इसके बाद क्या विकल्प होगा, क्या मूव होगा। वो बहुत सारी चीजें जो शर्तें रखी हैं उसके बारे में कल अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने बताया और सीधे तौर पर कई चीज़ों का वर्णन वहां पर अजय माकन ने किया था। वो सभी शर्तें जो रखी हैं गहलोत खेमे के विधायकों ने, मंत्रियों ने, वो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो 3 शर्तें हैं जो आला कमान के समझ में नहीं आ रहा है। गहलोत समर्थक जो है वो चाहते हैं कि 102 विधायकों में से किसी एक को सीएम बनाया जाए। पायलट या पायलट से संबंधित किसी एक व्यक्ति को सीएम इसमें ना बनाया जाए। पक्षपातपूर्ण काम ना हो। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लिखित रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दीपक गोयल जयपुर समाज सहयोगी जुड़ गए और मनोहर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में मनोहर आपके साथ करूंगा। मनोहर, दिल्ली में क्या अपडेट है, क्योंकि यह खबर है कि करीबन अब 2 घंटे का समय रह गया है जब लिखित रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी जाएगी। क्या अपडेट से क्या इनपुट है? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में 2 दिन पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा चला उसके बाद अब पूरी तरीके से गेंद है वो आला कमान के पाले में आ चुकी है। ऑब्जर्वर और जो प्रदेश प्रभारी है उन दोनों ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात करी और जो पूरा घटनाक्रम था उसका अपडेट दिया। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा है कि इसको लिखित रूप में दस्तावेज के रूप में दीजिएगा ताकि कार्रवाई करना संभव हो पाए और उसके बाद में अगर एक्शन लें तो कोई बेस हमारे पास रहे। तो आज दोपहर 12 बजे करीब जो है अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे है वो जो राजस्थान की पूरी जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है उसको लेकर के एक रिपोर्ट है वो लिखित रूप में सोनिया गांधी को सौंपेंगे। सोनिया गांधी उस पर स्टडी करने के बाद, एग्जामिन करवाने के बाद में क्या एक्शन लेती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों का कहना यह है कि रिपोर्ट ज़रूर मंगवाई गई है। कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि दस्तावेज रिपोर्ट मंगवा ली जाती है, कमेटी गठित कर दी जाती है, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन आज जो रिपोर्ट लिखित में सबमिट कराई जाएगी, क्या इस पर कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि 19 अक्टूबर तक कोई बड़ा एक्शन इस घटनाक्रम पर नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उस दौरान किसी तरीके से पार्टी इससे और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, क्योंकि पार्टी को यह अनुमान नहीं था कि राजस्थान में इस तरीके से बड़ा ड्रामा हो जाएगा। तो इस वजह से पार्टी पहले से थोड़ा अब संभल कर चल रही है और हो सकता है कि 19 अक्टूबर तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले इस रिपोर्ट पर, और 19 अक्टूबर के बाद फिर से कोई विधायक दल की बैठक बुलाई जाए या जो एक्शन करना है जिन लोगों ने जो आला कमान के जो फरमान को है वो डिनाई किया। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम इस तरीके पेचीदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अभी 19 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए जो है आज की रिपोर्ट लिखित में ज़रूर पेश की जाएगी, लेकिन कार्रवाई होगी ये कह पाना मुश्किल है। आशीष। मनोहर, क्योंकि ये बात इसलिए ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि जब मीडिया से मुखातिब हुए थे अजय माकन तो उन्होंने कहा था कि 19 तारीख तक रुकने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए गहलोत तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्या इस एंगल पर भी आज बातचीत हो सकती है? क्योंकि लिखित रिपोर्ट देंगे तो ये तीनों पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन इसके बाद के विकल्पों पर भी विचार होना निश्चित लग रहा है यहाँ पर। जाहिर तौर पर कई विकल्पों पर विचार होगा। एक तो विचार अलग अलग है, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रखना है, चूंकि विधायक जो है समर्थन उनका कर रहे हैं, या उनको हटाकर कहीं दूसरे को बनाना है, या सचिन पायलट को फिर से दोबारा बनाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये जो कई विकल्प है उस पर विचार किया जाएगा। और चौथा विकल्प ये है कि 19 अक्टूबर तक किसी तरीके से कुछ डिस्टर्ब ना किया जाए और उसके बाद एक्शन लिया जाए। हालांकि अजय माकन ने यह जरूर कहा था कि 19 अक्टूबर इसलिए नहीं हो सकता कि 19 अक्टूबर को जो है अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते। लेकिन अब संशय ये भी बन चुका है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी भी कोई खुलासा नहीं हो पाया इसका, और इसका अभी कोई तय और ये मुझे लगता है मनोहर कि आने वाले 2 दिनों में पता भी चल जाएगा, क्योंकि 27 से 28 तारीख के बीच में इनपुट से कि 27 से 28 के बीच में नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं गहलोत। लेकिन ये जो पूरा रायता फैला है इसको पहले समेटा जाएगा, उसके बाद आगे की चीजें होंगी, क्योंकि अब वो बड़ा सवाल नहीं रह गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, अब ये बड़ा सवाल हो गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खैर मैं लौटूंगा, मनोहर आप बने रहिए। दीपक लगातार जयपुर से बने हुए। दीपक, आज तो लिखित रिपोर्ट सौंपी जानी है, 2 घंटे के बाद लिखित रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। गेंद जो है वो आला कमान के पाले में, लेकिन जयपुर में क्या हालचाल है वो जरा आप बताएं।
देखिए, जिस तरीके से पिछले 36 घंटे से लगातार राजस्थान के सियासी जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया है। लेकिन जो नेता हैं जो अभी तक बिल्कुल खुलकर विरोध कर रहे थे, उनके जो तेवर हैं वो थोड़े से अब ढीले नज़र आ रहे हैं। जो इस्तीफे देने वाले विधायक हैं उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो सहमत नहीं है। शांति धारीवाल बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी का जो फैसला होगा वो बिल्कुल जो सम्मान्य होगा। तो इस तरीके से अब जो बयान आ रहे हैं, और जिस तरीके से 2 दिन पहले तक रविवार को जब विधायक दल की बैठक हुई थी और जिसमें जिस तरीके से वो मुखर हुए थे, उसके बाद से प्रेस वार्ता करना, उसके बाद बयान देना, और बयान के बाद में और लगातार जो इस्तीफे देने वाले जो विधायक हैं उनके जो बयान आना, उनके जो वीडियो है वो आना कि जिस तरीके से जो हुआ है राजस्थान में वो अच्छा नहीं हो रहा है और उसको लेकर वो सहमत नहीं है। चाहे वो उसमें सीएम के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या फिर अलग अलग जो इंदिरा मीणा हो, गंगा देवी हो, इस तरह से सभी विधायक हैं अपने अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन 2 घंटे बाद जो रिपोर्ट सौंपी जानी है आलाकमान को, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन हैं वो ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, और जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम हुआ और उसमें बतौर जो परंपरागत जो नीति जो एक रही है कि एक विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठक को बहिष्कार करना, और उस बैठक के बाद में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अजय माकन ने कहा है कि वो अनुशासनता की श्रेणी में आता है, अनुशासनहीनता हुई है। यानी कि अब जो रिपोर्ट होगी वो तय करेगी कि क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जो विधायक हैं वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि 19 तारीख तक इस्तीफा नहीं लिया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि वो ये भी कह रहे हैं कि 102 विधायक जो कि संकट मोचक का जिन्होंने काम किया, जब 2020 के अंदर सरकार गिराने की कोशिश मानेसर में बैठकर की जा रही थी, तो उस समय वो विधायक है 102 विधायकों में से ही चुना जाए, और जो मानेसर में जो बैठे विधायक थे जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे उनको सत्ता की चाबी नहीं दी जाए। देखिए, अब ये मामला गहलोत वर्सेज पायलट नहीं होकर अब ये मामला अब कह सकते हैं कि गहलोत वर्सेज सोनिया गांधी हो गया है, क्योंकि इस मामले को पूरी तरीके से गंभीरता से तो लिया गया है। साथ में एक फैक्चुअल जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। फैक्चुअल रिपोर्ट है वो तय करेगी कि जो विधायक दल की बैठक से पैरेलल जो बैठक बुलाने वाले जो मंत्री थे, विधायक थे, वो कौन थे, उसमें कौन कौन शामिल थे और किस तरह से अनुशासनहीनता की है, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये 19 अक्टूबर के बाद जिस तरह से मेरे सहयोगी मनोहर विश्नोई बता रहे हैं कि शायद इस तरह का हो सकता है। लेकिन अभी सभी की निगाहें टिकी हुई है 12 बजे की रिपोर्ट पर, और 12 बजे की रिपोर्ट के बाद शायद दिल्ली से यदि कोई बयान आता है तो उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि राजस्थान में इस सियासी घटनाक्रम जो तेज़ी से चल रहा है उसकी जो तस्वीर है वो क्या साफ हो पाएगी। क्या मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन अपना दाखिल करेंगे या फिर दूसरा चेहरा होगा। जी ठीक है दीपक, आप बने रहिए। मनोहर भी लगातार बने हुए। मनोहर, एक चीज़ तो मुझे बहुत समझा दीजिए, क्योंकि ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है कि जब आप भेजा गया था ऑब्जर्वर्स को जयपुर, तो शायद आला कमान को अंदाजा नहीं था कि मास्टर स्ट्रोक के साथ जो है गहलोत साहब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब मास्टर स्ट्रोक पड़ गया, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, दबाव में कौन है और 19 कौन नजर आ रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, दीपक ठीक कह रहे थे कि अभी जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कई विधायकों के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो जारी करके अपनी बात है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आला कमान के साथ में। इस बात को भी गंभीरता से लिया जाएगा कि क्या उस समय जो तमाम विधायक जो साइन करने वाले थे और उस समय इकट्ठा होने वाले थे वो सारे एक मत थे और एक विचार से थे, लेकिन इसके बाद सुर जो बदले हुए हैं उसको लेकर के भी आला कमान को ये सोचना पड़ेगा कि अब ये इनका जो है भावना क्यों बदली है। एक बात। दूसरी बात, जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब कौन 19 और कौन 20, इसमें साफ तौर से यह है कि एक राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो सचिन पायलट का ग्रुप कह रहा है कि हमने उनको अध्यक्ष बनने से रोक दिया, और अशोक गहलोत के गुट कह रहा है कि हमने उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। लेकिन असल बात यह है कि जो आला कमान वर्सेज जो राजस्थान की घटना हुई है उसमें जो विधायकों ने जिस तरीके से बहिष्कार किया है उस बैठक का, उससे साफ हो गया है कि ये जो गहलोत को काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ है इसमें, क्योंकि पार्टी आला कमान की नज़रों में जिस तरीके से जो पार्टी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से कोई घटना हो जाएगी, क्योंकि पार्टी चाहती थी कि स्मूथली जो एक मैसेज है उसका जो है पालन हो जाएगा और फिर जो एक्शन या फिर जो कार्रवाई करनी है मुख्यमंत्री बदलने की वो आला कमान कभी भी कर सकता है। लेकिन वैसा होता हुआ नज़र नहीं आया और पूरी तरीके से जो अशोक गहलोत का जो मास्टर स्ट्रोक था एक तरीके से कहा जाए तो वो अब भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है उन पर। और कांग्रेस में भी एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन
जो घटनाक्रम था और सूत्र जो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ उनको भी अंदेशा ऐसा था कि कोई साजिश हो सकती है किसी तरीके की, तो इस वजह से शायद हो सकता है वो एक्सट्रीम लेवल तक उनके जो सहयोगी जो विधायक है वो गए हों और उसकी कमान पूरी है धारीवाल ने संभाली है। तो ये अब अंदेशा लगाया गया है, उसमें क्या कॉन्स्पिरेंसी है या कोई साजिश है या नहीं है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे, न करने की इच्छा रखते थे, और उनका जो पूरा करियर है उसमें साफ तौर से मनोहर, देखिए एक बात बहुत क्लियर थी, जैसलमेर के दौरे के दौरान ये चीजें क्लियर हो गई थी। जब माता के दर्शन करने पहुंचे थे वहां पर अशोक गहलोत, तो उन्होंने वहां पर भी मीडिया से बातचीत में ये चीज कही थी कि आला कमान का हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन ये शब्द उनके थे गहलोत साहब के, लेकिन जयपुर में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, इसके बाद मुझे लगता है कि आला कमान को भी ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि किसके इशारे पर चीजें हो रही थी और क्यों वो दौरा हुआ और किस तरीके की रणनीति बनाएगी, किस तरीके से पूरा प्लान था, किस तरीके से विधायक ऑब्जर्वर से नहीं मिले। अब मुझे ये बताइए कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए नॉमिनेशन फाइल होने की बात हो रही है, इसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, चर्चा चल रही है अंदर खाने की। अब इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं, पता नहीं गहलोत नामांकन करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अब ये संशय के बादल क्यों मंडराने लगे, जरा इसके बारे में बताइए। इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन फाइल करेंगे या नहीं? अब देखिए, ये घटना होने के बाद में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद इस बारे में अशोक गहलोत ने कोई कमेंट नहीं किया है कि वो नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन घटनाक्रम के बाद में जिस तरीके से आलाकमान भी काफ़ी बैकफुट पर है, क्योंकि जो जिस तरीके से स्मूथली होना था वो नहीं हो पाया, और दूसरी तरफ बैकफुट पर अब अशोक गहलोत ग्रुप भी है, क्योंकि जो घटना जिस लेवल से हो चुकी है उसकी भरपाई करना मुश्किल है, और उस चीज़ को अब आलाकमान भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि आलाकमान का इकबाल होता है और वो जिस तरीके से एक हुक्म जिस तरीके से चलाता है और अनुशासन की जो एक उनके पास में डंडा होता है, तो वो शायद उनको अखरा है और किसी तरीके से इसको चैलेंज बना है। तो इस वजह से हो सकता है कि अब उनको डाउट लग रहा हो कि अशोक गहलोत को अगर अध्यक्ष बना दिया जाए तो पता नहीं क्या वो जो गांधी परिवार की जो जिस तरीके वफादारी में है वो रहेंगे नहीं रहे। लेकिन अशोक गहलोत अब नामांकन करेंगे नहीं करेंगे ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जाहिर तौर पर मनोहर, ये स्टेट वर्सेस आला कमान हो गया है और ये अपने आप में बड़ी चीज है। दीपक, आज की हैपनिंग की अगर बात करें तो जयपुर में क्या आज भी कोई बैठक वगैरह होने की संभावना है? क्योंकि लिखित रिपोर्ट देने के बाद में मूवमेंट आला कमान की तरफ से जरूर होगी। अब ऐसे में क्या मूवमेंट आज जयपुर में हम देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, अभी तक कोई भी बैठक है वो अभी तय नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान के इस सियासी घटनाक्रम पर राजस्थान के जो नेता ही नहीं पूरे देश भर में इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा है। इतना ही नहीं, आज देखिए सरकारी दफ्तर भी खुलने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी राजनीति में यदि रहती है तो माना जाता है ब्यूरोक्रेट्स में भी रहती है। तो सभी की निगाहें इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर हो, चाहे वो नेता हो या फिर किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो। ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हर पल की घटना पल पे नज़र बनाए हुए हैं कि क्या राजस्थान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है कि एक तरफ विधायक दल की बैठक बुलाकर उससे पैरेलल एक बैठक हो जाती है और वहाँ से सारी रणनीति या कह सकते हैं कि प्री स्क्रिप्टिंग जो की गई है उसके बाद सारी प्री स्क्रिप्टिंग के तहत ही सब कुछ होता है। प्रताप सिंह खाचरियावास भले ही बयान देते हों या शांति धारीवाल शायद इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से उनके वीडियो बाहर आए और उसके बाद से उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनके भी सुर बदले थे और ये माना जा रहा है कि आलाकमान ने जिस तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया है तो वो शायद इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 कदम आगे निकले हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जो बगावत की चिंगारी जयपुर से उठी थी वो अब शोले में तब्दील हो गई है। लेकिन अब इस ये धर्म संकट जो सामने है इसको आलाकमान कैसे कंट्रोल करेगा, विधायक कैसे कंट्रोल में आएंगे, पार्टी लाइन पर वापस कैसे आएंगे, ये बहुत सारे सवाल, इस पर भी आगे आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोग बने हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर करेंगे इस पर बातचीत कि आखिर आज क्या मूवमेंट देखने को मिलेगी जयपुर